नमस्कार साथियों। आज फिर एक नई छात्रवृत्ति की अपडेट लेकर आपके बीच हाजिर हूं। आज की छात्रवृत्ति जिसके अंतर्गत है वो 51,000 रुपए, 31,000 रुपए और 11,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है, जो कि 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को मिलती है। बहुत बड़ी राशि है। राजस्थान सरकार बालिकाओं को ये राशि प्रदान की जाती है। तो इस छात्रवृत्ति के लिए आप योग्य हैं या नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा। आपको कहाँ ये आवेदन करना है, किस प्रकार आपको आवेदन करना है, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता रहेगी आपको, और फॉर्म है वो कहाँ भरना है, किस प्रकार आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, कौन इसके अंदर योग्य है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तमाम अपडेट आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बहुत बड़ी राशि 51, 31 और 11,000 रुपए आपको मिलने वाली है, जो आपने 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण कर रखी है, जो कि पिछले साल आपने उत्तीर्ण किए, यानी कि 2024 के अंदर आपने 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की है। उसके आवेदन अभी भरे जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 मई है। तो 30 मई से पहले आपको इसके अंतर्गत आवेदन कर देना है। ये राशि आपको 51,000 रुपए, 31,000 रुपए और 11,000 रुपए, बहुत बड़ी राशि है। आपको ये राशि किस प्रकार मिलेगी, आपको किस प्रकार आवेदन करना है, कहाँ आपको आवेदन करना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, किन किन को मिलेगी, क्या आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप इसके अंदर योग्य हैं या नहीं है, इसके बारे में भी आपको मैं पूरा अपडेट दूंगा। तो आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। मैं पूरी आपको जो इसका नोटिफिकेशन है उसको करके बताऊंगा आपको कितनी क्या मेरिट रहने वाली है, क्योंकि इस मेरिट के आधार पर आपको छात्रवृत्ति मिलने वाली है। तो कितनी क्या मेरिट रही है, जिले वाइज मेरिट बनती है, अलग अलग मेरिट बनती है, तमाम अपडेट आपको मैं देने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आप देख सकते हैं एकल पुत्री द्विपुत्री योजना योग्यता पुरस्कार योजना 2024। इसके अंतर्गत परीक्षाओं में सफल संचालन के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सामाजिक सरोकारों में भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आपने 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण किए, उन बालिकाओं को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत इन्होंने स्पष्ट लिखा है केवल 1 या 2 पुत्री वाले परिवार की प्रतिभाशाली बालिकाओं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीसी से आपने माध्यमिक, प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय व्यावसायिक परीक्षा की राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ अंक, मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, तथा इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तो बोर्ड द्वारा उन्हें पुरस्कार राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये राशि है वो राजस्थान सरकार 2012 से ये प्रदान कर रहा है। और इस पात्रता की बात करें तो इस वर्ष जो बोर्ड परीक्षा 2024 यानी गत साल जो आपका रिजल्ट है, उस रिजल्ट के आधार पर ही आपको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है कि राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ मार्क या अधिक अंक प्राप्त एकल पुत्री या द्विपुत्री परिवार की केवल बालिकाओं को ये राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। इनके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की विविध परीक्षाओं में राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ अंक की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले जैसे राज्य स्तरीय निर्धारित कट ऑफ की बात करें तो माध्यमिक परीक्षा जो कि 10th है, जिसके अंदर यदि आपके 584 से अधिक अंक आपने प्राप्त किया है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा के अंदर आपने 585 अंक यदि इससे अधिक अंक प्राप्त किया है तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा जिसमें विज्ञान में 491, वाणिज्य 484 और कला जिसमें 487 से अधिक अंक प्राप्त किया है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। इनके साथ साथ उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा की बात करें तो विज्ञान के अंदर 479, वाणिज्य में 472 और कला के अंदर 484 अंक प्राप्त किया है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा जिसके अंदर आपने 472 अंक प्राप्त किया है या इससे अधिक प्राप्त किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इनके साथ साथ प्रवेशिका परीक्षा जिसमें 545 अंक यदि आपने प्राप्त किया है तो इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। ये राज्य स्तरीय मेरिट थी और जिला स्तरीय अलग मेरिट बनी हुई है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है, परीक्षा जिला स्तर पर निर्धारित कट ऑफ जो आपने इसकी वेबसाइट के ऊपर डाली गई है, मैं आपको वो कट ऑफ भी आपको बताऊंगा कि जिला स्तर पर कौन कौन सी कट ऑफ रही है। राज्य स्तरीय पुरस्कार की बात करें तो उच्च माध्यमिक व्यावसायिक वरिष्ठ परीक्षा और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा राज्य स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ अंक या अधिक अंक प्राप्त करने बालिका को 51,000 रुपए
रुपए के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। माध्यमिक या माध्यमिक व्यावसायिक प्रवेशिका परीक्षा राज्य स्तरीय योग्यता क्रम में निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने बालिका को 31,000 रुपया प्रदान किए जाएंगे। यानी कि राज्य स्तरीय मेरिट के अंदर यदि आपका चयन हो चुका है, यानी आपने नंबर प्राप्त कर लिए हैं कट ऑफ से अधिक, तो आपको 51,000 रुपए और 31,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है। इनके साथ साथ यदि आपने जिला स्तरीय जो मेरिट आपको मैं बताऊंगा उसके अंदर यदि आपने इतने अंक प्राप्त कर लिए हैं तो आपको 11,000 रुपए की छात्रवृत्ति है वो पुरस्कार राशि आपको प्रदान की जाती है। जिला स्तरीय कौन कौन सी क्या मेरिट है, प्रत्येक जिले की अलग अलग मेरिट बनी हुई है, उसके बारे में भी आपको मैं है वो पूरा अपडेट दूंगा। आवेदन प्रक्रिया क्या रहती है, जो आपकी ये आरबीसी की वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप कट ऑफ लिस्ट देख भी सकते हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समस्त परीक्षा परिणामों की समीक्षा पश्चात जारी परिणाम के आधार पर छात्राओं को एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार हेतु आवेदन की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, यानी कि समाचार पत्रों के अंदर भी यानी अखबार के अंदर भी इसकी है जो सूचना दे दी गई थी, आपने देख ली होगी, नहीं देखी हो तो वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। इसके अंदर एक फॉर्म होता है, मैं फॉर्म भी बताऊंगा, वो फॉर्म भर करके आपको आपके जो हेडमास्टर हैं, प्रधानाध्यापक है, वहां जाकर आपको जमा करवाना होता है। और इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि है वो 30/5/2025 तक आपको ये है वो कार्यालय के अंदर आपको आवेदन है वो पत्र जमा करवाना जरूरी रहेगा। ठीक है, कट ऑफ की बात मैं आपको कर रहा हूँ, केवल 2 संतानों को मिलती हैं, उनमें भी आपको है वो पुत्रियां होना जरूरी है। इसके अंदर एक नियम ये होता है कि जो अपने परिवार की एकमात्र संतान है वो भी एक पुत्री है। यदि परिवार में केवल एक ही संतान है और वो पुत्री है तो उस पुत्री को मिलेगी, और परिवार में 2 संतानें हैं, दोनों ही पुत्रियां हैं, तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। यहाँ 3 पुत्रियां हैं जिसमें एक पुत्री के बाद दूसरी जो जुड़वा पुत्रियां हैं, तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। यानी कि परिवार के अंदर केवल पुत्रियां ही हैं, एक भी बालक नहीं है, तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हो। यदि आपके संतान के रूप में बालक है तो आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको जिलेवार मेरिट बता रहा हूँ, ये आपके सामने ये जिलेवार मेरिट है। एकल द्वि योग्यता पुरस्कार योजना 2024 हेतु जिलेवार निश्चित स्थान तक निर्धारित कट ऑफ, जो आपका जिला है उस जिले के ऊपर कौन सी कितनी क्या मेरिट बनी है वो आप देख सकते हो। इसके आधार पर यदि आप आवेदन करना चाह रहे हो तो हर जिले वाइज अलग अलग कला, आर्ट्स, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, वाणिज्य सारी मेरिट हैं वो आप इसमें देख सकते हो। इससे अधिक यदि आपने अंक प्राप्त किए हैं तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। आपको 51,000 रुपए, 31,000 रुपए और 11,000 रुपए की राशि आपको पुरस्कार राशि राजस्थान सरकार आपको प्रदान करती है, तो बहुत बड़ी राशि है। और यदि आपने इससे अधिक अंक प्राप्त किया है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। आज ही आप एक फॉर्म है वो फॉर्म भर के आप हेडमास्टर के पास आपको जमा करवाना होता है। तो फॉर्म कौन सा है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। आरबीसी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ एक इस प्रकार का एक फॉर्म खुलता है, वो फॉर्म आपको भर करके इसमें आपको स्पष्ट छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कक्षा, यहाँ आपको एक फोटो लगाना है और यहाँ आपको पूरा बैंक डिटेल आपको भरनी है। भरने के बाद इस प्रकार का एक फॉर्म आपको पूरा फिल करके अपने हेडमास्टर के पास ये जमा करवाना है। हेडमास्टर के पास इस योजना के अंतर्गत आईडी पासवर्ड होते हैं, वो आईडी पासवर्ड के साथ आपके आवेदन को ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है, इनके साथ साथ आपको एक है जो शपथ पत्र भी 50 रुपए का एक शपथ पत्र होता है, जो इस प्रकार का एक शपथ पत्र, इसमें जैसे आप फॉर्म डाउनलोड करोगे वहीं आपको ये शपथ पत्र मिल जाता है। आपको इस प्रकार का एक शपथ पत्र डाउनलोड कर देना है और ये आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निकाल करके जो 50 रुपए का होना चाहिए वो निकाल करके इसके अंदर आपको अटैच करना है। ये जो आपको, क्योंकि आपके संतान संबंधी एक घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र आपको लगाना जरूरी रहेगा। इनके साथ साथ ये केवल 1 या 2 बालिका परिवार हेतु नियमित विद्यार्थी ये हेडमास्टर एक अनुशंसा जो पत्र होता है वो जारी करेंगे कि आप परिवार के अंदर केवल 1 ही या 2 बालिका हैं और हमारे स्कूल के अंदर आप अध्ययनरत है या अध्ययनरत हैं। इस प्रकार का ये एक शपथ पत्र होता है, तो ये हेडमास्टर निकाल के आपको ऑटोमेटिकली वहीं आपके आवेदन साथ लगा देंगे। तो ये बहुत बड़ी है जो पुरस्कार राशि राजस्थान सरकार देती है। तो आपने अभी तक इसमें इसके अंतर्गत आवेदन नहीं किया है तो जरूर आप इसके अंतर्गत आवेदन करें, ताकि आपको ये बड़ी राशि 51,000 रुपए, 31,000 रुपए, 11,000 रुपए प्रदान प्राप्त कर सके। थैंक यू।